नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग बढ़िया अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिषेक वर्मा, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल, हमारे चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर पे। तो हम आपके साथ यहाँ पढ़ाई की सीरीज चला रहे हैं, रोजीना आपको वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें मैथ सेक्शन में मैं आपको वीडियोस डेली प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जिसमें हम एक वीडियो में टॉपिक पढ़ रहे हैं एवरेज, और दूसरा वीडियो जो साइमल्टेनियसली आपका आता है उसमें हम पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं एसएससी और बैंकिंग में आए हुए कुछ टॉपिक्स, जैसे सिंप्लीफिकेशन, रॉन्ग नंबर, मिसिंग नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे। तो ये दोनों वीडियोस आप अच्छे से देखो, इनका फ़ायदा लो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, और इनसे अच्छे से पढ़ो, नोट्स बनाओ, और हर चीज़ का फ़ायदा लो, अपनी पढ़ाई शुरू करो। तो जिन्होंने भी ये वीडियोस प्रीवियस नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखो। ये एवरेज की हमारी सीरीज चल रही है, और इस सीरीज में हमने पहले के वीडियोस में जो है अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग इसके कंसेप्ट डिस्कस करें, कि आपके जैसे मान लो ये अभी डायरेक्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, उससे पहले मान लो आपके प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर के क्वेश्चन आए, उनका सम पूछे, या आपसे एवरेज पूछे, होल नंबर्स का पूछे, इवन नंबर्स का पूछे, ऑड नंबर्स का पूछे, तो हम सभी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। और जैसे जैसे जहाँ भी कहीं ज़रूरत पड़ती है तो मैं आपको बताता रहता हूँ। तो वो वीडियोस भी अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियोस अच्छे से देखो और उनके नोट्स बनाओ। तो उसी क्रम में, उसी अगली कड़ी में हम आगे ये स्टार्ट कर रहे हैं अपनी नई जो सीरीज है, मतलब उसी सीरीज का नेक्स्ट जो अभी हम टॉपिक्स पे चल रहे हैं। तो एवरेज के क्या कुछ वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस जो हैं, कि भाई आपके जो बेस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रीवियस एग्जाम्स में आपसे एसएससी बैंकिंग में पूछे हुए हैं, तो वो क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो आप अपनी कॉपी पेन उठा लो, कुर्सी की पेटी बांध लो, और अभी हम सफर शुरू करने वाले हैं वही एवरेज का। तो फटाफट से शुरू हो जाए। तो अभी हम एवरेज के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो करते हैं अगला क्वेश्चन, आ जाओ। द एवरेज ऑफ 11 numbers is 10.8. If the average of first 6 numbers is 10.4 and the average of last 6 numbers is 11.5, then find out the middle number. मतलब ये यूं कह रहा है 11 संख्याएं हमें दी हुई है, हिंदी में देखो 11 संख्याओं का औसत 10.8 है, 10.8 है। प्रथम 6 संख्याओं का औसत 10.4 है, और आखिरी 6 संख्याओं का औसत 11.5 है। तो आपको छठी संख्या, मिडल की संख्या ज्ञात करनी। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, छठी संख्या कैसे ज्ञात होगी, बेसिक तरीका क्या है, एडवांस तरीका क्या है, हम कैसे समझें कि हमें अच्छा समझ में आए और हमारी जो है कैलकुलेशन भी कम हो, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखो 11 संख्याएं हैं। अब ये 11 संख्याएं कोई सी भी होगी, इस सवाल को छोड़कर हम एक बार पहले समझते हैं कि जैसे 11 संख्याएं क्या है और इसका कंसेप्ट यहाँ पर क्या बन सकता है। देखो जैसे आपके सामने मान लो 11 संख्याएं हैं, 1 2, वो सवाल को एक बार भूल जाओ, पहले हम ऐसे ही डिस्कस कर रहे हैं। 5 6 7 8 9 10 और 11, ये हमारी कोई भी 11 संख्याएं हैं जो हम यहाँ इस वीडियो में एक दूसरे के माध्यम से डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हमारी 11 संख्याएं हैं ये, और उसमें क्या कह रहा है, प्रथम 6 संख्याओं का एवरेज और लास्ट के 6 संख्याओं का। अब इसमें प्रथम 6 संख्याएं कौन सी होगी, तो आपकी प्रथम 6 संख्याएं होंगी 1 2 3 4 5 6, ये आपकी होगी फर्स्ट 6 नंबर्स, ये आपके पहली 6 संख्याएं होगी। दूसरी तरफ देखो लास्ट की 6 संख्याएं, तो लास्ट की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। तो लास्ट की ये जो है लास्ट की 6 नंबर्स, लास्ट 6 नंबर, ठीक है। अब इसमें आपने देखा कि आपके सामने ये देखो 11 तक है, 10 तक मत समझना इसको, 11 तक के आपकी लास्ट की 6 नंबर्स है। अब इसमें आपने देखा कि क्यों
वो आपसे छठी संख्या ही पूछ रहा है, पांचवी नहीं पूछ रहा है या चौथी नहीं पूछ रहा। देखो हमने पहले की 6 संख्याएं काउंट करी तो आपके ये छठी संख्या काउंट होगी 6 नंबर, और लास्ट की 6 संख्याएं काउंट करी तो भी आपके ये छठी संख्या काउंट होगी, इसीलिए वो आपसे 6th नंबर आपको जो है पूछ रहा है। क्योंकि ये नंबर 2 बार काउंट हुआ है तो हम कहीं ना कहीं कुछ कैलकुलेशन करके, कुछ दिमाग लगाकर छठा नंबर काउंट कर सकते हैं। अब ये आपको आया समझ में। अब ये कैसे पता पड़ेगा कि छठा नंबर काउंट हुआ है? तो देखो आपके सामने टोटल संख्याएं तो है 11, टोटल संख्याएं कितनी है 11। अब आपने फर्स्ट 6 काउंट करे तो 6 संख्याएं काउंट होगी, लास्ट के 6 काउंट करे तो भी आपकी 6 संख्याएं काउंट होगी। अब काउंट कितनी होगी? 12 संख्याएं। 6 संख्याएं तो पहले और 6 संख्याएं बाद में काउंट होगी, तो टोटल 12 संख्याएं काउंट होगी, जबकि एक संख्या आपकी एक्स्ट्रा काउंट होगी। 11 ही थी तो एक संख्या एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा कौन सी संख्या होगी? जो दोनों में आएगी। तो पहले 6 में भी 6th नंबर की टर्म आएगी और लास्ट के 6 में भी जो है आपके 6th नंबर की टर्म आएगी। तो आपको कभी भी जैसे ऐसे होना कि आपके कौन सी संख्या 2 बार काउंट होगी, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि जैसे पहले 6 में भी छठी संख्या आएगी और लास्ट के 6 में भी छठी संख्या। इतना बार बार आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे मान लो आपसे 11 संख्याएं की जगह यूं पूछता कि 15 संख्याएं हैं, मान लो ये कहता कि 15 संख्याएं हैं, तो 15 संख्याओं में क्या होगा? आपके पहले संख्याएं आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये पहली 8 संख्याएं होगी, पहली 8th नंबर फर्स्ट। और फिर उसके बाद में होंगे आपके 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे। तो आपकी पहली 8 में भी 8 आएगी और जो आखिरी के 8 करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 आपका वापस आएगा। तो कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन होंगे तो जैसे आपके n नंबर्स है ना, तो n+1/2 भी संख्या डबल काउंट होएगी। जैसे आपको इसमें तो दिया हुआ है कि छठी संख्या ज्ञात करो। जैसे अगर आपको छठी संख्या नहीं दी हुई हो कि कौन सी संख्या मिडल में होगी, तो आप क्या करोगे? जैसे मान लो 11 पद हैं तो 11 और 1 12/2 छठी संख्या काउंट होगी। तो आपके n संख्याएं जब आपसे पूछी जाएगी और n दोबारा पूछी जाएगी, मतलब n टोटल संख्याएं हैं, तो आपकी जो मिडलेस्ट टर्म होगी वो n+1/2 होगी। जैसे 11 संख्याएं हैं तो 11 और 1 12/2 छठी संख्या होगी। और अगर मान लो 15 संख्याएं हैं तो 15 और 1/2 8वीं संख्या 2 बार काउंट हो। ठीक है, तो ये इस पूरी जो मैंने आपको समझाया एक सवाल से अलग, इससे हम ये समझ रहे हैं कि अगर आपसे क्यों मिडलेस्ट पूछता है, क्योंकि वो संख्या 2 बार काउंट हुई है, तो आप डिफरेंस से करके उससे इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम इस सवाल पे आते हैं। इसको करने का बेसिक तरीका देखते हैं, एडवांस तरीका देखते हैं कि कैसे हम एक तो बेसिक से करेंगे, क्योंकि बेसिक सीखना सबसे जरूरी है। जब तक आप बेसिक नहीं सीखोगे आप कुछ नहीं सीखोगे, ट्रिक नाम की कोई चीज नहीं होती है। और बेसिक कोई अगर आप थोड़ा सा शॉर्ट में कर लो तो उसी को ट्रिक कह दिया जाता है कि हमने थोड़े से स्टेप खा लिए, अपना टाइम बचा लिया, तो वो आपकी ट्रिक होगी। तो जैसे 11 संख्याओं का औसत 10.8 है। ठीक है, तो 11 संख्याओं का योग क्या होगा? 10.8 इंटू 11। क्योंकि हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि आपका जो एवरेज है नंबर्स का, उसको आप जितने नंबर हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हैं, उससे गुना कर दो तो आपका योग आ जाता है। तो 11 संख्याओं का योग ये हो गया। इसमें 6 संख्याओं का एवरेज 10.4 है। पहली 6 संख्याओं का एवरेज 10.4 है, तो उनका योग क्या हो जाएगा? 6 से गुणा कर दो। अगली 6 संख्याएं या आखिरी 6 संख्याओं का योग 11.5, एवरेज 11.5 है, तो ये आप गुणा कर दो। ठीक है, अब मैं ये क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हमने यहाँ 11 संख्याओं का योग निकाल लिया, प्रथम 6 का निकाल लिया और लास्ट के 6 का निकाल लिया। तो आपके मतलब इस 6 में भी देखो, यहाँ पे इसमें देखो, हाँ ये जो है कि हमने 11 संख्याओं का योग निकाल लिया, टोटल 1 से लेके 11 तक का। पहली 6 का निकाला योग तो भी इसमें 6 काउंट हो गया, और लास्ट की 6 का निकाला तो भी ये 6 डबल बार काउंट हो गया। तो हमको तो 11 संख्याओं का योग ही चाहिए ना,
11 संख्याओं का योग ही चाहिए। तो ये जो 6th नंबर है इसको हम यहाँ से घटा देंगे क्योंकि ये 2 बार काउंट होगी। मतलब हमने पहली 6 संख्याओं का योग किया प्लस अगली 6 संख्याएं या आखिरी 6 संख्याओं का योग किया, तो छठी संख्या 2 बार होगी। उस छठी संख्या को x मान लिया तो x घटा दो तो 11 संख्याओं का योग आ जाएगा। अब यहाँ पे लिख लो माना 6th जो हमारा टर्म है, 6th जो पद है, छठी संख्या है, वो हमने x मानी है। तो 6 संख्याएं जोड़ी और अगली 6 संख्याएं जोड़ी तो 6 2 बार काउंट हो गया, तो उसमें से x को घटा देंगे, छठी संख्या को एक बार घटा देंगे तो एक ही बार काउंट हो गया और 11 संख्याओं का योग आ गया। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 10.8 को 11 से गुणा करना है, तो हमने देखा था 11 से गुणा करना है तो 8 की जगह 8 लिख दो, 8 और 0 8, 1 और 0 1, 1 की जगह 1 लिख दो। 11 से ऐसे ही होगा, पहली संख्या और आखिरी संख्या लिख दो, बीच में जो है उनको आपस में जोड़ दो, 0 और 8 8, 0 और 1 1 और 1 ऐसा का ऐसा था। अब एक संख्या छोड़ के पॉइंट है तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो। इस तरीके से यह आपका होगा 11.8.8 मतलब 118.8 आपका यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद 10.4 को 6 से गुणा करना है और 11.5 को 6 से गुणा करना है। अब आप दोनों संख्याओं को अलग अलग 6 से गुणा करके जोड़ो, या थोड़ा सा आप समझ सकते हो कि 6 अगर मैं इन दोनों में से कॉमन ले लूं तो मैं क्यों ना इन दोनों को पहले जोड़ के एक ही बार 6 से गुणा कर दूं। उससे होगा क्या, मुझे 2 बार गुणा नहीं करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 0.9, 4 और 5 9 और ये 21, 21.9 को 6 से गुणा करना है। अब 21.9 को 6 से गुणा करना है, या तो आप इसको डायरेक्ट करो, थोड़ा सा आपको हर जगह सोचने की जरूरत है कि मैं मेरी कैलकुलेशन कैसे बचा सकता हूँ। यह है 22 में से एक कम है, वहां बार बार आपको ऐसे लिख के नहीं देखना, अपने माइंड में सोचना है कि ये 22 से एक कम है। तो मेरे को 22 छिकी तो पता ही है, 22 छिकी होता है 132, और ये 0.1 को 6 से गुणा करूंगा तो 0.6 आपका कम हो जाएगा, तो 0.6 घटा दो 131.4 आपका आंसर। समझ में आया कि हमने क्या किया, इन दोनों को पहले जोड़ा 6 कॉमन लेके, तो 10.4 और 11.5 हमारे मिलकर हो गए 21.9। अब इस 21.9 को मैं 22 माइनस 0.1 लिख सकता हूं। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा है, वहां पर इतनी बार बार लिखूंगा नहीं, मैं मेरे माइंड में समझ लूंगा कि ये 22 से 0.1 कम है, तो 22 छिकी 132 हमें पता है, उसमें से 0.6 घटा दो, 131.4 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस जगह पे हम 131.4 लिख देंगे माइनस एक्स। तो ये मैंने आपको समझा दिया कैसे ये आया, तो इसको अब हम हटा देते हैं। अब देखो आगे, ये हमारा हो गया यहाँ पे। इसके बाद में कुछ ही नहीं है, आगे x का मान निकालना है, तो x इधर माइनस का है, इधर आ जाएगा प्लस का, बराबर 131.4 है, उसमें से 118.8 जो है हमारा घटा देंगे, तो 118.8 है। अब इसको घटाने के लिए देखो थोड़ा सा आप सोचो कि ये 0.8 है, तो अगर मैं इसमें 0.6 कर दूंगा तो आपका 1.4 बढ़ जाएगा, तो ये 119.4 हो गया। ऐसे टुकड़ों में कैलकुलेशन करो माइंड में कि 0.6 करते ही 119.4 हो गया, 119 से 131 कितना बचा, तो 12, तो 12.6 आपका आंसर आ गया, x का मान 12.6। ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, x का मान 12.6 हमारा आंसर हो गया है। देखो कैसे हमने किया कि हमें औसत पता है तो औसत से योग निकाला जा सकता है। हमने 11 संख्याओं का योग निकाला, 11 इंटू 11 का औसत 10.8, तो 11 इंटू 10.8 हो गया 118.8 हमारे सामने। उसके बाद 6 संख्याओं का योग 6 इंटू 10.4 और 6 इंटू 11.5, इन दोनों को जोड़ा 21.9, 21.9 को 22 माइनस 0.1 लिख सकते हैं, तो 132 में से 0.6 गए तो 131.4, उसमें से 100 इसको कैलकुलेट कर लेंगे, x इधर गया, 118.8 इधर गया, 131.4 में से आप सोचो कि 118.4 जाता तो बचते 13.4 और घटा दो 12, कैसे भी कैलकुलेट कर लो आपका आंसर सेम आएगा अगर आपने कैलकुलेशन सही की। तो ये आपका हो गया ऐसे। अब ये हो गया हमारा बेसिक तरीका। इसके बाद हम डेविएशन से भी समझ सकते हैं इसको कि डेविएशन से ये कैसे होगा।
एक बार आप इस तरीके को उतार लो तो फिर मैं आपको अगला तरीका भी बता दूं। देखो यहाँ हम कोशिश करेंगे कि यहाँ हम कर सके। देखो एवरेज की एक सिंपल सी अवधारणा यह कहती है कि आपको सभी में बराबर बांटना है, चाहे संसाधन हो, चाहे कुछ भी हो, मार्क्स हो, टॉफियां हो, खाना हो, सभी में बराबर बढ़ता है, तो वो एवरेज है। अब मैं कह रहा हूं कि 11 संख्याएं हैं, उनका एवरेज 10.8 है, ठीक है। 6 संख्याओं का एवरेज 10.4 है, और अगली 6 संख्याओं का या लास्ट की 6 संख्याओं का एवरेज 11.5। ये चीज जैसी सवाल में कही है वैसे हमने लिख दी। अब मुझे आप एक चीज बताओ, हम शुरू से ये चीज पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। इधर देखो एक बार, मैं यूं कह रहा हूं कि अगर आपके सामने वो जो अगली संख्या आई 6, आपके ये तो पता है कि 6th नंबर की टर्म 2 बार काउंट हो रही है, 6th नंबर की टर्म 2 बार काउंट हो रही है। तो अगर आप बताओ जो भी डिफरेंस आएगा एवरेज में, वो 6 नंबर की टर्म 2 बार काउंट होने से ही तो आएगा। जैसे मान लो 11 संख्याओं का एवरेज 10.8 है, इसका मतलब हम एक बार के लिए ये मान सकते हैं कि ये सारी संख्याएं 10.8 10.8 10.8 है। तो अगर हम ये छठी संख्या को 2 बार हम काउंट कर रहे हैं, अगर ये छठी संख्या भी 10.8 ही होती, ये हमने माना है, तो एक बार और जब आप 11 10.8 को कंसीडर कर रहे हो तो एवरेज 10.8 आया। अगर 12वीं संख्या भी 10.8 है तो 12 संख्याओं का योग हो जाएगा 12 इंटू 10.8, और एवरेज के लिए 12 का भाग दे देंगे तो एवरेज वही रहेगा। मतलब 10.8 हमारा एवरेज है, तो अगर इसमें कोई नया 10.8 ही जुड़े तो एवरेज हमारा 10.8 ही रहता। तो अब हमने ये कंडीशन मानी है कि जो 6th नंबर की हमारी टर्म है वो x है, अगर वो 10.8 होती तो आपका एवरेज 10.8 ही रहता। लेकिन असलियत में क्या आपका एवरेज क्या, इसको डबल काउंट करने से कुछ देखो यहाँ पर 10.4 आ रहा है और यहाँ पर 11.5 आ रहा है, इसका मतलब वो 10.8 तो नहीं है। तो उसका जो अंतर होगा वो निकाल लेंगे, और वो क्योंकि 10.8 से ज्यादा या कम है, मतलब अगर ये संख्या 10.8 होती, ये हमने इमेजिनरी कंडीशन में मानी है, तो एवरेज हमारा इन 6 का भी 10.8 ही होता और इन 6 का भी 10.8 ही होता, ओवरऑल एवरेज बराबर होता। लेकिन चूंकि ये संख्या 10.8 नहीं है, कुछ ज्यादा या कम है, इसलिए हमारे एवरेज चेंज हो रहे हैं। तो वो ज्यादा कमी क्या है वही हम डेविएशन से देखेंगे। अब ये 10.8 होता, अगर ये संख्या 10.8 होती, लेकिन ये 10.8 से कितना कम है, 0.4, 10.8 से 0.4 कम है। और ये जो है 10.8 होता, लेकिन ये 10.8 से कितना ज्यादा है, तो 0.7 ज्यादा। ये चीज आई या नहीं आई समझ में, कि आपकी इन 6 संख्याओं में इस संख्या से 10.8 नहीं होने से 6 संख्याओं में हर संख्या 0.4 से घट गई, और इन 6 संख्याओं में हर संख्या 0.7 से बढ़ गई। तो आपका जो डिफरेंस आया वो कितना आएगा, टोटल डिफरेंस जो आएगा आपका, कि ये 6 संख्याएं तो 0.4 से घटी, प्लस ये 6 संख्या 0.7 से बढ़ी, है ना। 6 संख्याएं तो 0.4 से घटी और 6 संख्याएं 0.7 से बढ़ी। अब आप इन दोनों को अलग अलग 6 से गुणा करो या डायरेक्ट 6 को कॉमन ले लो, 0.7 में से 0.4 गए तो 0.3, ये 0.3 का आपके नेट डिफरेंस आ गया कि 6 संख्याएं तो 0.4 से घटी और 6 संख्याएं 0.7 से बढ़ी, तो ओवरऑल 6 संख्याएं जो है 0.3 से बढ़ गई, बराबर 1.8, सॉरी 6 या 18 होगा, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो। मतलब आपके क्या हुआ, अगर ये 10.8 होती संख्या तो एवरेज 10.8 ही रहता, लेकिन फर्क कितना पड़ गया कि आपके 1.8 ज्यादा है। क्यों, क्योंकि ये संख्या 1.8 ज्यादा है, तो बराबर 12.6। अब इससे भी आपका आंसर 12.6 आया है। समझ गए ये, मतलब ये वाला हमारा जो तरीका है ये है डेविएशन का मेथड, कि हम आपका एवरेज का मतलब ही यही है, एवरेज कहता ही ये है कि सभी चीजें बराबर है। तो हम हमेशा से सभी सवालों में ये मान रहे हैं कि अगर ये संख्या बराबर होती तो एवरेज वो का वो ही रहता, लेकिन एवरेज चेंज हुआ है। क्यों, क्योंकि ये संख्या कुछ ज्यादा थी या कुछ कम थी। तो बस यही हम यहाँ पे कर रहे हैं।
देखो हमने क्या किया, हमने माना, हमने देखा कि ये 11 संख्याओं का एवरेज तो 10.8 है, प्रथम 6 का 10.4 है और अगली 6 का 11.5 है। तो देखो ये जो प्रथम 6 संख्याएं हैं, अगर ये छठी संख्या 10.8 होती, ये हमारी इमेजिनरी कंडीशन है, वहां पे कॉपी में नोट्स बनाओ तो ऐसे लिख लो, यदि छठी संख्या 10.8 होती तो हमारा एवरेज भी 10.8 ही रहता, कुछ अंतर नहीं आता। लेकिन अंतर है, अंतर कितना है कि इन 6 संख्याओं में 0.4 की कमी हुई है और लास्ट की 6 संख्याओं में 0.7 की वृद्धि हुई है। तो टोटल आपका डिफरेंस क्या है कि 6 में तो 0.4 की कमी और अगली 6 में 0.7 की वृद्धि। 6 कॉमन ले लो, 0.7 में से 0.4 गए तो 0.3 की वृद्धि हुई है। तो 6 संख्याओं में हर संख्या में 0.3 की वृद्धि हुई है, तो ओवरऑल आपकी वृद्धि कितनी हुई है, 1.8 की। 6 इंटू 1.3 1.8। क्यों? क्योंकि ये संख्या जो आपने काउंट करी ये 10.8 नहीं थी, ये 10.8 से 1.8 ज्यादा थी, तो 12.6 थी। ये देखो आपको एक बेसिक तरीका है जो आपको 11 से 6 से गुणा करवाता है, कैलकुलेशन करवाता है। यहाँ सिर्फ इतना है, आपको एग्जाम में इतनी भी नहीं करनी, सिर्फ आपको एग्जाम में देखो ऐसे करना है कि इन 6 संख्याओं में 0.4 की कमी और इन 6 संख्याओं में 0.7 की वृद्धि, ओवरऑल आपके 0.3 की वृद्धि होगी 6 पर, मतलब 1.8 की वृद्धि होगी, 0.3 की वृद्धि होगी 6 पर, तो 1.8 की वृद्धि, तो 10.8 से 1.8 ज्यादा करो 12.6। इतनी सी कैलकुलेशन में आप वहां आंसर कर सकते हो। जरूरत क्या है, समझने की। अभी समझ में आया है, अगला ऐसा ही क्वेश्चन आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो देखो शुरुआत में हर चीज टाइम लगता है। आप जब पहली क्लास में थे तो आपको 1 2 3 सिखाया, उसके बाद हम धीरे धीरे बढ़ते गए, तो वैसे ही क्वेश्चंस में भी हम बढ़ते जाएंगे। अब देखो 20 संख्याओं का औसत 12 है, पहली 12 संख्याओं का औसत 11 है, अगली 7 संख्याओं का औसत 10 है, तो अंतिम संख्या क्या होगी। ओवरऑल 20 संख्याएं हैं, पहली 12 काउंट कर ली, उसके आगे 7 काउंट कर ली, तो 19 हमने काउंट कर ली और बची हुई एक एक्स निकालनी है। अब देखो तो इसको एक बार तो बेसिक से करते हैं कि 20 संख्याओं का एवरेज 12 है, तो टोटल हो गया 20 का 20 इंटू 12। पहली 12 संख्याओं का औसत 11 है, तो एवरेज आपका योग हो गया 12 इंटू 11। अगली 7 संख्याओं का एवरेज 10 है, तो योग हो गया 7 इंटू 10। तो ये 12 संख्याएं काउंट कर ली, 7 कर ली, तो अब अगली लास्ट की संख्या 20वीं संख्या x। तो हमने यहाँ पे लिख लो, माना अंतिम संख्या हमारी जो है, अंतिम संख्या बराबर x। ये हमने मान लिया है कि अंतिम संख्या x है। तो अब x का मान, ये मैं बेसिक से बता रहा हूँ आपको, x का मान निकाल लो। 12 इंटू 20 हो गया 240, उसमें से ये घटाओ 12 इंटू 11, 1 2 ऐसा, 1 और 2 3, ये 132 होता है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये 70 भी पॉजिटिव होता है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। बस x का मान 182, 132 और 70, देखो 130 और 70 होता 200, 2 ज्यादा है तो 202, 240 में से 202 गए तो आंसर आ गया आपका 38। ये आपका 38 आंसर। अब चूंकि हम हर सवाल को दो तरीके से देख रहे हैं, तो आगे हम इसका वैसे कंसेप्ट भी देखेंगे कि हमने 20 संख्याओं का योग निकाला, पहली 12 संख्याओं का योग निकाला, लास्ट की 7 का और यहाँ पर x का बची हुई एक संख्या का योग निकाला, x का मान हमने ज्ञात कर लिया। इन 20 संख्याओं के योग में से 12 और 7 19 संख्याओं का योग आप घटा दो तो बची हुई एक संख्या आ जाएगी। अब ये तो हो गया आपका रेगुलर मेथड। अब हम आते हैं डेविएशन के मेथड पे। देखो 20 संख्याओं का योग 12 है, ठीक है, और पहली 12 संख्याओं का योग है 11, लास्ट अगली 7 का योग है 10, ठीक है। पहली 12 संख्याओं का योग है, एवरेज है 11, और अगली 7 संख्याओं का एवरेज है 10। अब मैं यूं कह रहा हूं, यहाँ देखो वहां पर तो हमने क्या किया था पिछले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में इस छठी संख्या को 2 बार काउंट कर लिया था, तो यहाँ अलग बात थी। और यहाँ पर क्या हुआ है, जो आखिरी संख्या है 19वीं संख्या, उसको हमने काउंट ही नहीं करा है, मतलब वहां पर तो वो संख्या 2 बार काउंट होने से फर्क पड़ा था, यहाँ पर ये संख्या काउंट ही नहीं हुई है। अब देखो वही हम तरीका मान लेंगे,
इमेजिनरी कंडीशन में हम मान रहे हैं कि 19 वो लास्ट की संख्या, हमारी जो लास्ट की संख्या है x, वो हम मान लेते हैं कि एवरेज 12 है और वो संख्या 12 ही होती। मतलब अगर 19 संख्याएं हमने काउंट कर ली तो 19 संख्याओं का एवरेज मान लो कुछ आ रहा है, लास्ट की संख्या भी 12 ही होती तो ओवरऑल एवरेज 12 ही रहता। अब देखो, लेकिन क्या इन 19 संख्याओं का एवरेज 12 आ रहा है क्या? कि अगर इन 19 संख्याओं का एवरेज, मतलब ये 20 संख्याओं में हर संख्या 12 है, एवरेज का मतलब ये है अगर ये 19 संख्याएं भी 12-12 होती तो लास्ट की संख्या भी आपकी 12 हो जाती। लेकिन अब देखो कंडीशन क्या है, हो रहा क्या है, ये देखो कि इन 12 संख्याओं में हर संख्या में एक की कमी आ रही है, क्योंकि एवरेज तो था 12 और हर संख्या 11 है तो हर संख्या में एक की कमी आएगी। इन 7 संख्याओं में हर संख्या में 2 की कमी आएगी, क्योंकि आपका होनी चाहिए थी 12 और है 10 तो हर 7 संख्याओं में 2 की कमी आएगी। तो आपका टोटल डिफरेंस देखो कि कितने की कमी आई, कितने की कमी आई। मतलब अगर ये संख्या 12 ही होती, अगर इन संख्याओं का एवरेज 12 होता, कि 19 संख्याओं का एवरेज भी हमारे सामने 12 है, 20वीं संख्या भी हमने 12 ही जोड़ दी तो एवरेज आपका 12 ही रहता, लेकिन है क्या असलियत में कमी होगी। 12 संख्याओं में एक की कमी हुई तो टोटल कमी होगी 12 की, और 7 संख्याओं में हर संख्या में 2 की कमी होगी। 7 संख्याओं में हर संख्या में 2 की कमी होगी, 12 में 1 की कमी प्लस 7 में 2 की कमी, तो टोटल कमी कितनी होगी? 12 की कमी यहाँ पे और 14 की कमी यहाँ पर, तो टोटल 26 की कमी होगी। 26 की कमी क्यों हो गई? क्योंकि 26, इस संख्या को हमने काउंट ही नहीं करा। अगर इस संख्या को काउंट कर लेते तो ये 26 की कमी को बराबर कर देती। तो ये 26 की कमी को बराबर कैसे करेगी कि भाई ये 26 इसमें एक्स्ट्रा ले आती, तो 26 और 12 38, ये आपका 38। समझ गए कि इस संख्या को हमने काउंट नहीं करा था। अब देखो, अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है, क्योंकि मैं भी आपके साथ आपकी तरह ही पढ़ा हुआ हूं कि पिछली संख्याओं में हमारे 1.8 ज्यादा था तो हमने 1.8 यहाँ जोड़ा, और यहाँ इस संख्या में 26 की कमी थी तो भी हमने यहाँ 26 जोड़ा क्यों, घटाया क्यों नहीं। तो ये अगर आपका क्वेश्चन उठ रहा है तो आप बिल्कुल सही राह पे जा रहे हो। ये आपको समझना चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन आपके उठ रहा है तो आप सही समझ रहे हो। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है, ये देखो यहाँ पर ये संख्या 2 बार काउंट हो गई थी, तो 2 बार काउंट होने की वजह से 1.8 बढ़ा था, मतलब ये संख्या 1.8 थी। एक बार काउंट होने में कोई फर्क नहीं पड़ा, दूसरी बार काउंट होने में 1.8 बढ़ा क्योंकि ये संख्या 1.8 ज्यादा थी। अब यहाँ पर ये काउंट, अब इस कंडीशन में देखो, इस कंडीशन में क्या हुआ, ये संख्या काउंट ही नहीं हुई इसलिए 26 घट गए। अगर ये संख्या काउंट हो जाती तो ये 26 नहीं घटते। क्यों नहीं घटते? क्योंकि ये संख्या अपने साथ 26 ज्यादा लेकर आती। तो यहाँ चिन्ह चेंज होकर जुड़ा है क्योंकि ये संख्या काउंट ही नहीं हुई थी। आपको ये समझना है कि अगर ये लोग, हम टॉफी के कंसेप्ट से समझते हैं कि 20 लोगों के पास, हर व्यक्ति के पास 12 टॉफियां हैं। ठीक है, अगर इन 19 लोगों के पास भी 12-12 होती तो आखिरी व्यक्ति 12 टॉफी ही लेकर आता, लेकिन इन 19 लोगों के पास टोटल 26 टॉफियां कम है। अब हमें 20 लोगों के पास तो बराबर चाहिए, तो इसको 26 टॉफियां ज्यादा दे दो, 12 और 26 38 आपका आंसर। यहाँ देखो क्या हुआ है, यहाँ पर क्या है, इन लोगों के पास अगर 10.8 टॉफियां होती तो ये व्यक्ति भी 10.8 ही लाता, पर इस व्यक्ति को हमने 2 बार काउंट कर लिया है, तो 2 बार काउंट होने की वजह से 1.8 ज्यादा है। तो 1.8 ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये हर 2 बार में 1.8 ज्यादा लिया है। अब हमें एक ही बार काउंट करना है, तो ये इसकी व्यक्ति की 1.8 ज्यादा है। समझ गए कि उसके तो काउंट नहीं होने की वजह से था तो इसलिए वो ज्यादा लाया। अब ये तो काउंट होके भी ज्यादा ला रहा है तो इसलिए इसकी प्लस होगी। तो अगर ये आपको समझ में नहीं आया, एक बार वीडियो को आराम से पॉज करके शांति से इसको समझो कि अगर ये व्यक्ति नहीं अपनी टॉफियां लेकर आता है तो इनके पास 26 की कमी रह जाती है। अब एवरेज का मतलब है बराबर करना है, तो इस 26 की कमी को दूर करने के लिए ये 26 टॉफियां लाएगा। वहीं इस क्वेश्चन में आपके इसकी 2 बार काउंट होने की वजह से 1.8 ज्यादा था, मतलब हमने इसकी 1.8 टॉफियों को 2 बार गिन लिया,
क्योंकि ये 1.8 ज्यादा लाया था, तो इस 10.8 से 1.8 ज्यादा लाया था तो 12.6 हो जाएगी। इस तरीके से इन दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस आना चाहिए। आपको कोई भी दूसरा व्यक्ति अगर वो सही से आप नहीं समझ रहे हो तो आप क्या करोगे कि भाई यहाँ पर 26 कम है तो 26 जोड़ दो, लेकिन आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि वहां पिछले क्वेश्चन में तो ज्यादा थे तब जोड़ा और यहाँ कम है तो जोड़ा, तो पिछले क्वेश्चन में डबल बार काउंट हुआ था और यहाँ एक बार भी काउंट नहीं। तो एक बार इस चीज को समझो और एक बार वापस से फटाफट देख लो कि 20 संख्याओं का एवरेज 12 है। अगर 19 संख्याओं का एवरेज भी 12 होता तो लास्ट की संख्या 12 ही होती, लेकिन इन 12 संख्याओं में तो एक की कमी हुई है और इन 7 संख्याओं में हर संख्या में 2 की कमी हुई है, तो 12 और 14 26 की टोटल कमी होगी। इस कमी को दूर कौन करेगा? हमारा मसीहा, आखिरी वाला व्यक्ति। तो आखिरी व्यक्ति जो है 12 और 26 38, मतलब अपने साथ 26 ज्यादा ले आएगा, 12 वो ऑलरेडी था, 12 और 26 38 आपका आंसर। तो ऐसे हर चीज को समझो और करो, ऐसे करना चाहो आपकी इच्छा है, परंतु इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वहां एग्जाम में आपकी अप्रोच देखो ऐसे होनी चाहिए कि अगर 12 संख्याओं में हर संख्या में 1 की कमी हुई और 7 संख्याओं में हर संख्या में 2 की कमी हुई, 12 एकम 12 और 14 26 की कमी होगी। 26 की कमी को दूर करना है तो 26 12 में जोड़ दो और 38 आपका आंसर। इस तरीके से फटाफट करोगे, जगह भी बचेगी, टाइम भी बचेगा और आपका समय भी बचेगा। और वहां पूरा खेल समय बचाने का ही है। अगर समय आपको इसी पेपर को करने के लिए 2 घंटे की जगह 5 घंटे दे दें, हर 10वीं कक्षा का व्यक्ति इसको सोल्व कर देगा, लेकिन आपको वहां समय को मैनेज करना है। कुछ ऐसे सवाल होंगे जो कठिन होंगे, कुछ ऐसे जिसमें आपसे सिली मिस्टेक हो जाएगी, उस मिस्टेक्स को कवर करना है, उस प्रेशर को हैंडल करना है। वो प्रेशर कब हैंडल होगा? जब आपके जिन सवालों में अधिक टाइम गया है तो आप कुछ सवालों में इसको कवर कर लो। तो ऐसे आपको दोनों तरीके से समझना है चीजों को और आगे बढ़ना है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।